देखो बच्चों, आपने देखा रेंज के लिए एक और सवाल लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है, आपकी परीक्षाओं में अधिकतर पूछा जाता है, ठीक है। तो चलो देखते हैं, पहले एक जनरल फॉर्मूला पढ़ा देता हूँ आपको, फिर उसके बाद में हम आगे पढ़ाएंगे। तो सवाल है आपका, फाइंड रेंज ऑफ फंक्शन। फंक्शन दिया हुआ है आपको fx इज इक्वल टू अंडर रूट, चलो ये ले लेता हूँ, a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर ले लिया, ठीक है, a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर ये फंक्शन ले लिया। अब मुझे केवल बच्चों देखो इतना ही सवाल दिया हुआ है इसमें, ठीक है, जो मुझे सवाल दिया हुआ है उसने वो इतना ही क्वेश्चन मुझे बस दिया हुआ है, इसी के बेस से मुझे फाइंड आउट करना है। तो कैसे फाइंड आउट करते हैं, देखिए a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है यहाँ पे, ठीक है। बच्चों थोड़ा ध्यान से देखना, इसको समझ में आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, बहुत ही सिंपल सी चीज़ है। कुछ नहीं दिया हुआ है तो मैं क्या करूँगा, डोमेन निकालूंगा इसका। सबसे पहले मुझे डोमेन पता होना चाहिए कि मेरा x कहाँ से कहाँ तक, हॉरिजेंटली कहाँ से कहाँ तक आपका फंक्शन लाइज कर रहा है आपका, ठीक है। फिर अगर ये पता पड़ जाता है कि यहाँ से यहाँ तक इसका डोमेन है, उसका क्षेत्र पता पड़ गया आपको, तो फिर रेंज निकाल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। देखिएगा, तो सबसे पहले मैं डोमेन, फॉर डोमेन, अब डोमेन के लिए आपको पता है, मैंने आपको क्या बताया था, अगर अंडररूट के अंदर, मैंने देखो ये रूल बताया था आपको कि अंडररूट के अंदर यदि fx है, अगर उसका डोमेन चाहिए आपको, तो निश्चित रूप से fx इज ग्रेटर इक्वल टू 0 होना चाहिए, ये बताया था मैंने रूल आपको ये। अब fx मेरा ये, तो मेरा क्या होना चाहिए इसमें, दिस इज a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए, ठीक है। अगर यही नीचे होता है ना 1 तो इक्वल टू नहीं लगाते इसमें। तो अब यहाँ से क्या हुआ, अब इनइक्वालिटी बन गई बच्चों आपकी, ठीक है। अब इनइक्वालिटी को सॉल्व करना आप जानते हैं अच्छी तरह से, तो कोई प्रॉब्लम आपको नहीं है इसमें। तो इनइक्वालिटी क्या कहती है, सबसे पहले एक्स स्क्वायर को पॉजिटिव, मतलब एक्स वाला जो कोएफिशिएंट है उसको पॉजिटिव बनाइए, तो उसको पॉजिटिव बनाया हमने, तो पॉजिटिव दिस इज एक्स स्क्वायर माइनस, पॉजिटिव बनाने के लिए माइनस से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा भाई, दिस इज 0, मतलब क्या हुआ, मैंने इसके फैक्टर किए, फिर एक्स प्लस ए एक्स माइनस ए लेस देन इक्वल टू 0। यहाँ से क्या वैल्यूज मिली मुझे एक्स की, दिस इज ए एंड माइनस ए, दो वैल्यूज मिली, मैंने इनको पुट किया, तो माइनस ए लगभग आपका यहाँ होगा और ए लगभग आपका यहाँ होगा। अब चाहिए क्या आपको बच्चों, नेगेटिव, अरे लेस देन 0 कह रहा ना, लेस देन 0 का मतलब क्या हुआ, नेगेटिव वाला पोर्शन चाहिए आपको। अब ये तो पॉजिटिव पोर्शन है, ये नेगेटिव है, ये वाला जो पोर्शन हुआ मेरा, ये क्या बन गया, इसका डोमेन बन गया, मतलब कि x क्या निकल करके आया मेरा, x बिलोंग्स टू, दिस इज माइनस a टू a। अब इसका कौन सा ब्रैकेट लगाऊं, ओपन या क्लोज, बच्चों क्लोज आएगा, देखो यहाँ पे इक्वल टू दे रखा है ना, तो ये भी इंक्लूड होगा इसमें, ये भी इंक्लूड होगा इसमें, मतलब इस एक्सप्रेशन पूरे की वैल्यू 0 भी आनी चाहिए, ये कहता है आपसे। ये इस पूरे एक्सप्रेशन की वैल्यू 0 कब आएगी, जब x की जगह पे बच्चों माइनस ए रखोगे जब आएगी, और x की जगह पे a रखोगे जब आएगी, मतलब कि ये दोनों भी इंक्लूड होंगे। अगर ये नहीं लगा होता तो इसका मतलब क्या है, लेस देन 0, 0 से छोटा 0 नहीं चाहिए था, 0 नहीं चाहिए था तो इनको ओपन में लिख देता मैं, लेकिन अभी इसको क्लोज में लिखना पड़ेगा। तो बच्चों ये क्या हो गया, इसका डोमेन निकल करके आ गया, ठीक है। अब देखो रेंज पता करते हैं इसकी, ठीक है। देखिए रेंज पता करने के लिए पूरे की रेंज, तो लेट किया मैंने इसको, लेट y इज इक्वल टू fx, ये लेट कर दिया इसको, ठीक है। वही सेकंड वाला मेथड मैं यूज कर रहा हूँ, अभी एक और मेथड से मैं आपको बता दूंगा इसको, पहले इसको आप समझ लीजिए, ठीक है। तो y इज इक्वल टू fx, ये जनरली आप यूज कर सकते हैं इस मेथड को, ठीक है, कोई भी सवाल हो आप उसमें जनरली यूज कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो y इज इक्वल टू fx आपको दिया हुआ है यहाँ पे, y इज इक्वल टू fx जब आपको दिया हुआ है, मतलब क्या हुआ, y इज इक्वल टू दिस इज अंडर रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। यहाँ से क्या करते हैं बच्चों, यहाँ से आप करते हैं x इज इक्वल टू gy फंक्शन बनाते हैं, ठीक है। तो दिस इज y स्क्वायर, स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स कर दी मैंने, दिस इज a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हो गया आपका ये, मतलब कि एक्स स्क्वायर को इधर ले आइए, तो दिस इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, पर मुझे तो एक्स की वैल्यू चाहिए ना, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, समझिए बच्चों इसको, ठीक है। पर यहाँ से एक्स की वैल्यू क्या आएगी मेरी, एक्स बराबर आएगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है। ये मैंने यहाँ दोबारा से बंद करके आ गया। अब रिस्ट्रिक्शन देखिएगा, रिस्ट्रिक्शन देखिए इसमें देखिए रिस्ट्रिक्शन, क्या y की वैल्यू कभी भी नेगेटिव आ सकती है, यहाँ से कभी नहीं आ सकती। अगर मैं आपसे ये कह दूं कि y इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स है मेरे पास में, क्या y की वैल्यू कभी भी नेगेटिव मिलेगी, नहीं मिलेगी, अरे स्क्वायर रूट नेगेटिव वैल्यू थोड़ी देता आपका, ठीक है। तो यहाँ से कभी भी नेगेटिव वैल्यू नहीं मिल सकती आपको,
मतलब क्या हुआ, आप ऑलवेज पॉजिटिव वैल्यू गेन करेंगे, मतलब कि y की जो वैल्यू होगी ऑलवेज भी क्या आएगी, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। हाँ 0 आ सकती है बच्चों, 0 वैल्यू आ सकती है इसकी, ठीक है। इतना क्लियर हो गया बच्चों, ये रिस्ट्रिक्शन होती है, ठीक है। y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y की वैल्यू जो होगी या तो 0 होगी या फिर 0 से बड़ी होगी, नेगेटिव नहीं होगी कभी भी। ये रिस्ट्रिक्शन लग गई इस पे। अब देखिए जरा, अब x बराबर मेरे पास में इतना आ गया, ठीक है। अब दोबारा से इसका, जैसे आप x का डोमेन निकालते थे वैसे इसका डोमेन निकाल दो। अब दोबारा से देखो, ये वही चीज है, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है, और यहाँ पे आपका 9 स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर है। वही अगर आप निकालोगे इसको तो वही आपका निकल के आने वाला है, आएगा नहीं आएगा। तो यहाँ से जब आपने डोमेन फाइंड आउट किया तो दिस इज ऑल्सो वाई बिलोंग्स टू माइनस ए टू ए। देखना बच्चों ध्यान से, ये आएगा निकल करके, आप निकाल लेना बोलिए इसका डोमेन। अब क्या चलेगा, अब रिस्ट्रिक्शन चलेगी इसकी और इसकी, जो कॉमन पोर्शन होगा वो लिया जाएगा, वही इसकी रेंज हो जाएगी बच्चों, ठीक है। अब कॉमन पोर्शन बच्चों कैसे देखेंगे, देखें जरा। यहाँ पे क्या कह रहा है ये, मान लो 0 आपका कहीं होगा, 0 यहाँ होगा, और नेगेटिव ए कहाँ होगा आपका, नेगेटिव ए यहाँ पे होगा, और पॉजिटिव ए कहाँ होगा, पॉजिटिव ए आपका लगभग यहाँ होगा, ठीक है। अब वाई, ये वाला वाई क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि मैं तो माइनस ए और ए तक ही रहूंगा। मैं ये कहना चाह रहा है कि मैं तो यहाँ से लेकर के और यहाँ तक ही रहूंगा बस, ये तो कह रहा है भाई। और ये वाला वाई क्या कह रहा है, बोले नहीं मैं तो 0 से आगे जाऊंगा, 0 भी हूं मैं, 0 भी हूं मैं, और 0 से आगे भी हूं, कहां तक है, इनफाइनाइट, ठीक है। लेकिन बच्चों हमको क्या करना है, कॉमन पोर्शन लेना है इसका। कॉमन पोर्शन क्या है इसका, निकल करके देखो, देखो ये निकल रहा है, निकल कॉमन पोर्शन इतना, ये जो पोर्शन आया आपका, ये कॉमन पोर्शन आ गया आपका। कहां से कहां तक है, लिख दो यार उसको, क्या परेशानी आ रही है। तो वो है y जो होगा बिलोंग करेगा 0 से, तो स्टार्ट हो रहा है, 0 भी इंक्लूड है इसमें बच्चों, 0 भी इंक्लूड है इसमें, ठीक है। 0 से लेकर के कहां तक जा रहा है, a तक, मतलब कि y बिलोंग्स टू कर रहा है आपका, 0 इंक्लूड है इसलिए यहाँ पे मैंने क्लोज लगाया, 0 टू a, दिस इज द रेंज। आगे बच्चों रेंज निकल करके इसकी। अब इस तरह के ढेरों सवाल आप बना सकते हैं, इस तरह के ढेरों क्वेश्चनों को आप कर सकते हैं, अगर मेथड आपके समझ आ गया है तो। अब मैं इसमें ये सवाल दे दूँ आपको, एफ एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट 9 माइनस एक्स स्क्वायर दे दूं, हो गया सर। अरे ए की वैल्यू क्या है यहाँ पे, तरीका वही है। अगर ये सवाल आपको करने का आता है ना तो पूरा करना बच्चों, ऐसा मत करना कि रिजल्ट लिख करके यहाँ साहब इसका ये होता है और हमने रख दिया ना, ऐसे नंबर नहीं मिलेंगे इसमें। आपको पूरा सवाल बिल्कुल एज इट इज करना पड़ेगा। ये तो मैंने एक जनरल तरीका आपको बता दिया कि जनरल तरीके से हम इस तरह से रेंज इसकी फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। लेकिन आपको पूरा सवाल दिखाना पड़ेगा। अब वैसे अगर डायरेक्ट आप देखो तो 9 माइनस एक्स स्क्वायर है, तो ए की वैल्यू कितनी है बच्चों, यहाँ पे ए स्क्वायर इज इक्वल टू 9 और ए इज इक्वल टू कितना हुआ, 3 हुआ। तो ए इज इक्वल टू 3 रख दोगे तो -3 ये इसका डोमेन बन गया, और 0 to 3 क्या बन जाएगा, इसका रेंज बन जाएगा। अगर इस तरह से दे दें आपको 16 माइनस एक्स स्क्वायर दे दे या 25 माइनस एक्स स्क्वायर दे दे, तो क्या प्रॉब्लम है यार, ढेरों सवाल बना सकते हो उससे, आप कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अब आप कहोगे बोले सर ये तो होल स्क्वायर बन रहा है, अरे होल स्क्वायर मत बनने दो यार, क्या फर्क पड़ता है उससे। मान लो यहाँ से आपको 5 दे दे, 5 माइनस एक्स स्क्वायर दे दे, इसका कैसे निकालोगे, अरे नहीं है तो बना लो यार उसको। ये आपका 5 अंडर रूट 5 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बन गया, नहीं बन गया ये वाला, ठीक है। अब ए की वैल्यू कितनी आ गई, अंडर रूट 5 आ गई, तो माइनस अंडर रूट 5 से लेकर के अंडर रूट 5 तक, और यहाँ से 0 से लेकर के अंडर रूट 5 तक। आगे बात समझे बच्चों। तो इस तरह से आप बहुत इजीली तरीके से रेंज को फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। एक और तरीका बताता हूं, देखो आप देखिए, बहुत ही दिमाग से आप लोग बच्चों देखते चलो, क्योंकि ये कोई स्पेशल मेथड नहीं होता इसका कि एक मेथड हो इसका। अब ये समझ में आ गया होगा पूरा किस तरह से मैंने फाइंड आउट किया, ठीक है। डाल रहा हूँ बच्चों, अब देखिए इतना तो आपको करना ही पड़ेगा भाई, ठीक है। इस तरह के सवालों में इतना तो आपको करना ही पड़ेगा। अब थोड़ा सा और देखते हैं इसमें, थोड़ा सा और क्या देखें इसमें। अच्छा एक बात बच्चों बड़े ध्यान से देखना और मुझे बताना, ठीक है। x लिखा हुआ है, वेरिएबल है ये कैसा होगा, नेगेटिव है कि पॉजिटिव है, बताइए। अब इसमें बच्चे ये कहेंगे बोले सर पॉजिटिव है, ये तो हो गया, आप बोले प्लस लगा हुआ है इसके सामने। बच्चों अभी ना तो ये नेगेटिव है और ना ही ये पॉजिटिव है। अभी हम इसकी पोलैरिटी के बारे में कुछ नहीं कह सकते। क्यों नहीं कह सकते कुछ भी, क्योंकि
एक बच्चा बोले सर x की वैल्यू 4 है, पॉजिटिव हो गया। एक बच्चा बोले x की वैल्यू -4 है, नेगेटिव हो गया कि नहीं हो गया? तो इसके बारे में आप कुछ भी नहीं बोल सकते कि ये क्या चीज़ है हमारी। लेकिन अगर मैं आपसे ये कहूँ कि बच्चों ये बताओ ये क्या है, ये नेगेटिव है कि पॉजिटिव है, तो बच्चा छूटते ही बोलेगा, बोले सर ये पॉजिटिव है। बच्चा क्या बोलेगा? बोले सर ये पॉजिटिव है। क्यों बोलेगा वो? क्योंकि उसे पता है कि x की वैल्यू कुछ भी रखो इसमें, अगर आप -1 रखते हो x की वैल्यू तो भी ये +1 बना देगा, -2 रखते हो तो भी ये आपका 4 बना देगा, इसको 2 रखते हो तो भी आपका इसका 4 बनाएगा। ये मतलब कि सारी वैल्यूज को पॉजिटिव बना रहा नहीं बना रहा, ठीक है? तब आप क्या कह सकते हो उसको? इन जनरल में क्या कह सकते हो आप उसको? इन जनरल में आप कह सकते हो कि x² ऑलवेज बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है। बात समझ में आ गई बच्चों? कभी भी सवाल आपका x² के टर्म्स में आ रहा है, ठीक है? रेंज निकालने का y बराबर देखो fx पुट किया आपने, y बराबर fx पुट करने के बाद में x के टर्म्स में बनाया, यदि आपका x² आ रहा है उसमें, कभी भी पूरे सवाल में कहीं भी आपका x² में डिफाइंड सवाल हो रहा है, अब जैसे ये x² a² - y² हो गया मेरे पास में, तुरंत कुछ मत करो, x² की जगह ग्रेटर देन इक्वल टू 0 रख दो, सवाल बन जाएगा, रेंज फाइंड आउट हो जाएगा। कैसे करके देखो, x² a² - y² है, बिकॉज x² इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। सो जब अरे यार ये जब पूरा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के, तो ये भी तो होगा पूरा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के, मतलब कि a² - y² इज ऑल्सो ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के बराबर हुआ। तो यहाँ से वही प्रोसीजर लग गया इनइक्वालिटी वाला लगाओ, दिस इज y² - a² ग्रेटर देन इक्वल टू 0। सही है जी? नहीं है सही है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे लेस देन इक्वल टू 0 आएगा। फिर वही प्रोसीजर y - a y + a लेस देन इक्वल टू 0, दो पॉइंट्स निकले यहाँ पे, एक -a निकला, एक a निकला, दिस इज प्लस माइनस प्लस, क्या चाहिए आपको? नेगेटिव चाहिए आपको, लेस देन 0 चाहिए, तो ये पोर्शन आ गया आपका। मतलब कि y कहाँ से कहाँ तक बिलोंग किया? y बिलोंग्स टू -a से लेकर के a तक, बट रिस्ट्रिक्शन क्या है इसकी? दिस रिस्ट्रिक्शन। इन दोनों रिस्ट्रिक्शंस को जब आप लेकर के चलोगे तो y बराबर कितना आएगा? दिस इज y बिलोंग्स टू 0 से लेकर के, अभी जो मैंने निकाल करके दिखाया था आपको, 0 से लेकर के 1। आगे बात समझ बच्चों? तो इस तरह से हम इसको सॉल्व करते हैं। चलो एक सवाल और देखते हैं, तो इससे आपका फंडा क्लियर हो जाएगा। देखिए आपसे एक क्वेश्चन और देखते हैं। मान लो कोई सवाल आपको दिया हुआ है, और सवाल आपको मान लो ये दिया हुआ है, f इज इक्वल टू, मतलब फंक्शन दिया हुआ, केवल f भी लिख दिया तो भी वही बात है इसकी, ठीक है? फंक्शन एक दिया हुआ है, दिस इज x² अपॉन 1 + x², और ये कह रहा है x बिलोंग्स टू r। x किसको बिलोंग कर रहा है बच्चों? r को बिलोंग कर रहा है। तो देखिए जरा ध्यान से इस चीज को हम लोग देखेंगे किस तरह से इसको निकालते हैं। बहुत ही सिंपल सी बात है। अब ये लिखने का तरीका यार उसने थोड़ा सा अलग दे दिया है, बस और कोई समस्या नहीं है, ठीक है? लिखा तो ये वही है। क्या लिखा हुआ है? ये लिखा हुआ है आपका, दिस इज fx, x एंड y, अरे ऑर्डर पे होता है कि होता, और y इक्वल टू क्या होता है आपके पास में? fx। मतलब क्या है इसका? y, दिस इज y इक्वल टू fx, बस। तो fx बराबर कितना यहाँ से आपका? दिस इज x² अपॉन 1 + x², और x बिलोंग्स टू r। डोमेन दिया हुआ बच्चों उसमें, x काय को बिलोंग कर रहा है? डोमेन को बिलोंग कर रहा है, ठीक है? अब ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड बन गया, अगर मैं इसके डोमेन को लेकर के चलूंगा तो थोड़ा सा समस्या बन जाएगी उसमें। जो सबसे पहला मेथड जो बताया था उससे करने में इसको समस्या बन जाएगी थोड़ी सी। तो हम क्या करते हैं इसमें, लेट कर लेते हैं, लेट y इज इक्वल टू fx, y इज इक्वल टू fx लेट किया, मतलब कि y इज इक्वल टू fx कितना आपके पास में? x² अपॉन 1 + x²। बड़े ध्यान से देखिए बच्चों, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, दिस इज y 1 + x² इज इक्वल टू x², या फिर आप कह सकते हैं इसको y + yx² - x² इज इक्वल टू 0, या फिर आप देखो x²। मुझे तो x² की वैल्यू चाहिए, मतलब x बराबर करना है जितना भी आ जाए। अब यहाँ से आपने x² कॉमन लिया तो बच्चों कितना है? दिस इज y - 1, इस y को उधर भेज दिया तो दिस इज -y, मतलब कि x² इज इक्वल टू कितना बना आपके पास में? दिस इज y अपॉन 1 - y। क्लियर? ये मेरा बना। अब वही मैंने बताया था कि आपको कि यदि x² बन रहा है, ठीक है, यदि x² फंक्शन में कहीं भी बन जाए आपका, y इक्वल टू fx आप लें
और वहां से आपका एक्स स्क्वायर बन जाए, तुरंत आंख बंद करके एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 रख दीजिए, उसमें सवाल आपका हो जाएगा। लेकिन बच्चों रिस्ट्रिक्शन का भी ध्यान रखें कि रिस्ट्रिक्शन क्या लगती है इस पर। अब ये मेरी यहाँ पे ये निकल करके आया मुझे, ठीक है। अब यहाँ से सबसे पहली बात क्या है कि y इज नॉट इक्वल टू 1 होना चाहिए बच्चों, y इज नॉट इक्वल टू 1, क्योंकि अगर y इज इक्वल टू 1 हो जाएगा तो बच्चों सवाल ही खत्म हो गया, ये वाला अनडिफाइंड हो जाएगा। अनडिफाइंड का तो मतलब ही नहीं होता कोई भी, ठीक है। तो ये रिस्ट्रिक्शन इसकी यहाँ लग गई। और दूसरी रिस्ट्रिक्शन क्या है, वी हैव, ये हम जानते हैं कि एक्स स्क्वायर क्या होता है, इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के बराबर होता है। तो x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर यदि ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के है तो निश्चित रूप से ये भी तो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के बराबर हुआ, क्योंकि ये एक्स स्क्वायर के बराबर है। तो यहाँ से क्या है, दिस इज y अपॉन 1 माइनस y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। क्लियर होगी बात, ठीक है। अभी मैंने क्या बताया था, इनइक्वलिटी आ गई। इनइक्वलिटी जैसी आ गई, वेरिएबल आपका पॉजिटिव होना चाहिए। अब लेकिन यहाँ तो वेरिएबल मेरा नेगेटिव है कि नहीं, तो पहले पॉजिटिव बना लेते हैं। दिस इज y अपॉन y माइनस 1, निशान बदल दिया आपने। क्लियर, इस तरह की रैशनल इनइक्वलिटी आ गई आपकी, ठीक है। तो अगर बच्चों जानते हो तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है, समझ में आ जाएगा आपके अगर आप जानते हो उसको तो। और बच्चों अगर नहीं आप जानते हो उसको तो थोड़ी सी समस्या बन सकती है। तो उसके लिए इनइक्वलिटी के आप वीडियोस को देख सकते हैं, वहाँ पे रैशनल इनइक्वलिटी के नाम से है, उसको कैसे सॉल्व करते हैं वो मैंने बताया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ से y अपॉन y माइनस 1 लेस देन इक्वल टू 0 हो गया। सॉल्व कैसे करते हैं, जो बच्चे नहीं जानते हैं वो भी देख लीजिए। यहाँ पे क्या है भाई, y माइनस 0 लिख सकते हैं इसको, 2 पॉइंट्स मिल गए आपको, एक 0 मिल गया, एक 1 मिल गया, ठीक है। y की 2 पॉइंट्स मिल रहे हैं आपको, एक 0 मिल रहा है और एक आपको 1 मिल रहा है। ड्रॉ कर लीजिए यार इसको। 0 लगभग कहाँ होगा, 1 लगभग कहाँ होगा आपका, यहाँ होगा। दिस इज प्लस माइनस प्लस, ठीक है। चाहिए क्या आपको, देखिए यार इसको, चाहिए क्या आपको, लेस देन इक्वल टू 0 चाहिए, मतलब कि लेस देन चाहिए, नेगेटिव पोर्शन चाहिए, तो ये पोर्शन आपका वैलिड होगा। अब ये पोर्शन वैलिड होगा तो इसके लिए y की वैल्यू क्या है बच्चों, दिस इज y बिलोंग्स टू 0 to 1, ध्यान से देखना, क्लियर, y बिलोंग्स टू 0 to 1। रिस्ट्रिक्शन क्या लगी हुई है, अभी तो मैंने ये वाला आंसर मैंने यहाँ से देख करके लिख दिया, लेकिन बच्चों जब भी आप y के बराबर लेट करते हैं ना, y के बराबर लेट करने के बाद में ये जो है आपका निकल करके, यहाँ रिस्ट्रिक्शन देखिए क्या रिस्ट्रिक्शन लगी हुई है, यहाँ पे लगी हुई है कि y की वैल्यू 1 के बराबर कभी नहीं होगी, ठीक है। तो ये रिस्ट्रिक्शन और ये वाली रिस्ट्रिक्शन, ये वाला जो आंसर आया, इन दोनों का क्या आता है, यहाँ पे कॉमन पोर्शन आता है बच्चों। अब कॉमन पोर्शन क्या आएगा, ये कह रहा है कि y 1 के बराबर नहीं होना चाहिए, और ये कह रहा है कि y 0 भी है और 1 भी है और इसके बीच के भी। अरे यार 1 को हटा दो यहाँ से, अब 1 को हटाओगे तो क्या निकल करके आएगा आपका, दिस इज y बिलोंग्स टू 0 तो नहीं हटेगा भाई, 1 को हटा दिया, ओपन लगा दिया इस पर, y बिलोंग्स टू 0 to 1, दिस इज आंसर। ये आपकी क्या निकल के आ गई बच्चों, रेंज निकल करके आ गई। तो देखो समझ लिया आपने सवाल को किस तरह से किया ये वाला सवाल, ठीक है। चलो एक दो सवाल एक और देखते हैं बच्चों सवाल इस पे, फिर और आगे बढ़ेंगे इस पे। तो समझ में आ रहा ना कैसे कैसे मेथड्स को आप लोग यूज कर रहे हो। अभी मैं इसके बाद में आपको ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस जो होते हैं उनकी रेंज निकालना और उनका डोमेन निकालना ही बताऊंगा, बट वो मैं आपको ग्राफिकल तरीके से बताऊंगा, क्योंकि वो तरीका यदि आपकी समझ में आ जाएगा तो वो आप कभी नहीं भूलोगे, ठीक है। चलिए एक सवाल इसमें और बना लेते हैं हम लोग, चाहे होमवर्क के लिए दे देता हूँ आपको मैं ये, ठीक है। और ये है आपका fx इज इक्वल टू, लिख लीजिए बच्चों उसको, मैं होमवर्क दे रहा हूँ आपको, f x 1 अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर वेयर x बिलोंग्स टू r, x r को बिलोंग कर रहा है। चलो मैं बता ही देता हूँ सवाल, ठीक है। इस सवाल को मैं आपको बता ही देता हूँ किस तरह से आपका वर्क करेगा। तो इसका डोमेन तो उसने दिया हुआ है बच्चों, देखो डोमेन आपको दिया हुआ है x बिलोंग्स टू r। अब ये क्या चीज़ है, ये वही आ गई यार, जान गए ये भी तो, अभी तो किया था आपने, मतलब इसका मतलब क्या है, fx इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। फॉर रेंज, डोमेन तो पता है मुझे, डोमेन की निकालने की जरूरत नहीं है, नहीं एक मिनट, अभी डोमेन इसका सही नहीं है, x बिलोंग्स टू r, तो fx इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो 1 1 माइनस 1, डोमेन निकाल लेता हूँ। डोमेन क्या है बच्चों इसका, देखो डोमेन इनफाइनाइट मतलब अनडिफाइंड नहीं आना चाहिए। अनडिफाइंड कब होगा, जब ये 0 के बराबर हो जाएगा, जब तो अनडिफाइंड होगा, मतलब कि अगर 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू 0 के हो जाए तो ये अनडिफाइंड नहीं होगा आपका, मतलब कि माइनस एक्स स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू -1, मतलब कि एक्स स्क्वायर
इज नॉट इक्वल टू 1, मतलब कि x इज नॉट इक्वल टू प्लस माइनस 1। ठीक है, ना तो 1 होना चाहिए, देखो 1 रखोगे इसमें तो भी 1 माइनस 1 0 हो जाएगा, -1 रखोगे तो भी 1 माइनस 1 0 हो जाएगा। तो बच्चों इसका डोमेन क्या निकल करके आया, डोमेन इसका निकल करके आया सारे रियल नंबर आएंगे, लेकिन उन रियल नंबर में क्या नहीं आएगा, ना तो +1 आएगा और ना आपका ना तो -1 आएगा और ना ही आपका +1। ये इसका डोमेन हो गया। ठीक है, डोमेन निकल के आ गए। फॉर रेंज, रेंज के लिए क्या करते हैं, पुट किया आपने y इज इक्वल टू fx पुट किया इसमें, दैट मीन्स y इज इक्वल टू व्हाट इज fx इज 1/1 माइनस x स्क्वायर, क्रॉस मल्टीप्लाई किया बच्चों इसका, तो दिस इज y 1 माइनस x स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो अब मुझे तो x स्क्वायर की वैल्यूज को फाइंड आउट करना है यहाँ से, तो यहाँ से देखो जरूर, तो दिस वन इज 1 माइनस x स्क्वायर इज इक्वल टू 1/y। ठीक है भाई, या फिर माइनस का x स्क्वायर इज इक्वल टू 1/y माइनस 1, या फिर माइनस का x स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस y/y। ठीक है, या फिर x स्क्वायर इज इक्वल टू दिस इज y माइनस 1/y। सही है भाई, कैलकुलेशन में थोड़ी सी देख लेना, कोई गलती ना हो। ठीक है, देखते हो ना, देखते, ये आपका निकल गया x स्क्वायर इज इक्वल टू y माइनस 1/y। ये मैंने x स्क्वायर के टर्म्स में निकाल दिया इसको। ठीक है, अब वही चीज आ गई आपकी, जहां भी x स्क्वायर आपको दिख जाए रेंज निकालने में, तुरंत ग्रेटर देन इक्वल टू 0 पुट कर दो उसको। जहां भी x स्क्वायर आपको दिख जाए वहां पे तुरंत क्या करना है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, क्योंकि जानते हो आप x स्क्वायर इज ऑलवेज पॉजिटिव, हमेशा पॉजिटिव होगा, और किसी भी पॉजिटिव नंबर को लिखने का तरीका आपको क्या होता है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है उसको। ठीक है, तो रख दीजिएगा। रिस्ट्रिक्शन और देख लेते हैं बच्चों, रिस्ट्रिक्शन क्या लगने वाली है यहाँ पे, रिस्ट्रिक्शन क्या लगने वाली है। हाँ, y की वैल्यू कभी 0 के बराबर नहीं होगी भाई, y की वैल्यू कभी 0 के बराबर। रिस्ट्रिक्शन क्या लगी, y इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ रिस्ट्रिक्शन लगा दिया आपने, y नॉट इक्वल टू 0, लेकिन अभी मुझे इसे सॉल्व करना है। ठीक है, अब यहाँ क्या लिखूंगा मैं, बिकॉज x स्क्वायर इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, सो ये भी पूरा का पूरा दिस इज y माइनस 1/y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के बराबर हो गया आपका। रूट्स क्या क्या है इसके बच्चों, देखो y माइनस 0 की फॉर्म में लिखा हुआ है, तो रूट्स क्या क्या है, यहाँ से y इज इक्वल टू, एक तो आपका बन सकता है 0 और एक बन सकता है 1, 0 और 1 बन गया आपका, बना लीजिए, दिस इज 0 एंड दिस इज 1, दिस इज प्लस माइनस प्लस, क्या चाहिए भाई, माइनस x स्क्वायर इज इक्वल टू y माइनस इतना आ गया ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के बराबर आ गया। क्या चाहिए भाई आपको, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 चाहिए, मतलब कि पॉजिटिव चाहिए आपको, एक तो ये चाहिए, एक आपको ये चाहिए। तो मेरा क्या निकल कर गया है, y मेरा क्या निकल गया है, देखो बच्चों, यहाँ पे कौन बैठा हुआ है, माइनस इन्फिनिट बैठा हुआ है, यहाँ कौन बैठा हुआ है, प्लस इन्फिनिट बैठा हुआ है। ये क्या कह रहा है, पॉजिटिव पोर्शन चाहिए, एक तो ये पोर्शन चाहिए इसको, और एक आपका ये वाला पोर्शन चाहिए उसको, ये वाला नहीं चाहिए नेगेटिव वाला, वो कहाँ से देखा आपने, यहाँ से देखा। ठीक है, तो यहाँ से क्या है, कैसे लिखेंगे, देखो बच्चों, दिस इज y बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिट टू 0, समझना। फिर अभी देखो कोई लगा नहीं रहा, मैं इस पर भी समझाऊंगा कैसे लगाऊंगा। फिर 1 से लेकर के इन्फिनिट, और ये आ गया आपका 1 से लेकर के इन्फिनिट। ठीक है, रिस्ट्रिक्शन क्या है, y की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। यहाँ क्या आ रहा है, अगर देखो मैं ऐसे करके ब्रैकेट लगाता हूँ इस पे, तो 0 इंक्लूड हो गया इसमें, सवाल गलत हो गया, रेंज इसकी गलत निकल के आई। ठीक है, इसी से, और अगर यहाँ पे आपने ऐसे करके लगा दिया तो इसका मतलब क्या हुआ, 0 नहीं है, अब इसमें 0 आपका नहीं है। ठीक है, ये वाली कंडीशन फुलफिल्ड हो गई बच्चों, ये वाली। और यहाँ से क्या निकल गया है आपका 1 टू इन्फिनिटी, क्या 1 चाहिए आपको, 1 चाहिए भाई, ग्रेटर इक्वल टू 0 कह रहा है ना, तो 1 चाहिए भाई, इक्वल टू 0 तो कौन बनाएगा इसको, 1 ही बनाएगा यहाँ से, तो ये 1 चाहिए आपको, 1 चाहिए तो बच्चों, और बीच में क्या आ गया आपका यूनियन, दिस इज द रेंज, ये आपकी रेंज निकल करके आ गई। बताइए कोई प्रॉब्लम इसमें। ठीक है बच्चों, तो आपने देखा किस तरह से आपके ये क्वेश्चंस बने। बड़े बच्चों ये जब ही आएंगे आप पे जब आप इनको सॉल्व करोगे। अब सॉल्व करने का तरीका आपका, आप चाहे आर डी शर्मा बुक ले लीजिए, आप उसमें से सॉल्व कीजिए। अगर मेथड आपके समझ में आ गया है तो कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं बनने वाली है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा उसको भी आप इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, उसका एक और तरीका अभी मैं चलो बता देता हूँ उसको भी एक तरीके को। तो कितना टाइम, कितने मिनट की वीडियो हो गई।